अस्सलामुअलैकुम। आज से कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 1 से तैयारी शुरू हो रही है और ये पहले चैप्टर का पहला टॉपिक है। तो ये बातें हैं कुछ, अगर ये वो इसमें आसान अल्फाज में वो चीज़ें कवर हो जाती हैं। सबसे पहला टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सादा नाम है वो है विंडोज़, जो हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं। मोबाइल विंडोज़ फ़ोन आ रहे हैं नोकिया के, और लैपटॉप्स के अंदर विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 10, इस तरह की विंडोज़ जितनी भी हैं, उन सब का जो किताबी नाम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अब मैं बताता हूँ कि इसमें एक्चुअली है क्या। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अ इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। इंटरफेस का मतलब होता है राब्ता, जो कंप्यूटर का और यूज़र जो उसको इस्तेमाल कर रहा है उसके दरमियान जो राब्ता बनाता है, जैसे पुल आप ये कह लें, ब्रिज जो बनाता है बिटवीन द यूज़र जो उसको इस्तेमाल कर रहा है एंड कंप्यूटर सिस्टम, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोवाइड द इंटरफेस, राब्ता बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट्स का मतलब होता है रन करना। मतलब जो कंप्यूटर पर जब आप कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो उसे बोलते हैं रन करना, या लेकिन रन करने के बजाय आप ज़्यादा वर्ड यूज़ करेंगे एग्जीक्यूट, तो वो एक बेहतर इस फील्ड की टर्मिनोलॉजी है ये, कि कंप्यूटर प्रोग्राम रन हो रहा है बजाय उसके बोलने में प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ये बेहतर ऑप्शन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड मैनेजेस कंप्यूटर्स मेमोरी, और उसकी कंप्यूटर मेमोरी को भी वो मैनेज करता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करता है। स्पीकर हो गया, प्रिंटर, स्कैनर, इन सबको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल विंडोज़ 10 और लिनक्स, ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े मशहूर हैं। और व्हाट आर द, अगला सवाल है व्हाट आर द फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस के उसके वो फंक्शंस क्या परफॉर्म किए जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। जितने भी सॉफ्टवेयर उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अगर ये नहीं है तो कंप्यूटर से रब्ता ही नहीं हो सकता। ये होगा तो बाकी चीज़ें होंगी एक्स्ट्रा। मतलब मोबाइल के अंदर उसका वो सॉफ्टवेयर ना हो तो बेशक ना फेसबुक चलेगी, ना यूट्यूब, ना कुछ। तो उसका जो मोबाइल के अंदर भी होता है वो उसका बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे जेली बीन और किट कैट वर्जन्स जो आते हैं उसके एंड्रॉयड के, वो उनके ऑपरेटिंग, वो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सिर्फ कंप्यूटर में नहीं होता, मोबाइल भी में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और मोबाइल भी एक उसका कंप्यूटर की टाइप है। तो बेसिक फंक्शंस ऑपरेटिंग सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं लोड्स एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर इनटू मेन मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। जब भी एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम को तो मेन मेमोरी में से लेकर आना है, फिर वो एग्जीक्यूट होता है। मेन मेमोरी मतलब रैम रोम, रैम में आएगा वहाँ, तो मेन मेमोरी में जाता है। तो ये उसको लेके जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ताकि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए। कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ द मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी के अंदर रैम रोम और कैश मेमोरी और रजिस्टर्स आ जाते हैं। यहाँ पे यूएसबी, हार्ड डिस्क, तो उन सबको ये मैनेज करता है। मेन मेमोरी का राब्ता कंप्यूटर से डायरेक्ट होता है, सेकेंडरी मेमोरी का इनडायरेक्ट होता है। सेकेंडरी मेमोरी का डाटा पहले मेन मेमोरी में आता है, फिर जाता है वो कंप्यूटर के अंदर। और मैनेजेस फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन स्टोरेज डिवाइसेस। आप यूएसबी में जो बनाते हैं फ़ोल्डर तो उसको भी मैनेज करेगा, और सी और डी ड्राइव में भी जो जितने भी होंगे उनको भी मैनेज यही करेगा। उन फोल्डर्स को बनाना, उनको एग्जीक्यूट करना और उसके अंदर फाइल सेव करना। मैनेजेस द ऑपरेशंस ऑफ ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जितने भी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनपुट में कीबोर्ड, माउस, और आउटपुट में प्रिंटर,
मॉनिटर, ये जितने इनको इनके फंक्शंस जो ये कंट्रोल करता है। और मैनेजेस नेटवर्क ऑपरेशंस सो दैट कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड शेयर रिसोर्सेज इन अ नेटवर्किंग एनवायरनमेंट। जो नेटवर्क बनता है उसमें दो से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं ताकि वो प्रिंटर शेयर कर सकें, जैसे बैंक में होता है, स्कैनर शेयर कर सकें और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। तो नेटवर्किंग एनवायरनमेंट बनाने में ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा रोल है कि वो मैनेज करके देता है। प्रोवाइड सिक्योरिटी थ्रू यूज़र नेम एंड पासवर्ड। आप अपने कंप्यूटर में तब तक एंटर नहीं हो सकते जब तक आपका यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक ना हो, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको। इनेबल द कंप्यूटर टू परफॉर्म मल्टीटास्किंग मतलब टास्क का मतलब काम और मल्टी मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा काम, कम से कम यानी 2 मल्टीटास्किंग। जैसे अगर आप साथ साथ नेट यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो साथ साथ कॉपी भी अगर लगाया हो, कॉपी एक C ड्राइव से D ड्राइव में कोई कॉपी कर रहे हैं तो वो भी साथ साथ हो रहा है और साथ साथ इंटरनेट भी चल रहा है। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है दोनों काम इकट्ठे हो रहे हैं। और डिटेक्ट्स हार्डवेयर फेलियर, माउस चलते काम छोड़ जाए या CP या हार्ड डिस्क फेल हो जाए तो उसका ये भी आपको बता देता है कि हार्ड डिस्क आपकी फ़ेल होगी, विंडोज़ लोड नहीं हो सकती, तो आपको बता देता है कि आपके हार्डवेयर में फेलियर भी कहाँ पे आ रहा है। थैंक यू।